Hello, good morning everyone. Today I am going to start our new video that is the very good. तो आज हम लोग का जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं टेंसेज यानी टेंस को हमको पढ़ना है. तो फर्स्ट एंड ऑल आई कैन से एंड आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इट कि व्हाट इज टेंस, प्रेजेंट टेंस. ओके, तो एवरीथिंग हैज़ बीन डन इन द प्रेजेंट टाइम्स इज कॉल्ड योर प्रेजेंट टेंस. And present tense are divided into 4 parts. First part is your present indefinite tense, second continuous, third perfect, and fourth and last is your present perfect continuous. So let's get started our video on the first topic, present indefinite tense or simple present tense. Present indefinite tense, how can we identify our simple present tense? So all action has been done in the present time is called present tense, but there are some identification of the present indefinite tense. For example, पहला कि जो भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ को देखते हैं उसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलना है. जो हम एवरीडे वर्क करते हैं वो सबको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. जो हमारी आदत बन गई पहले से आज भी और फ्यूचर में भी होने की संभावना है, यानी हो सकती है फ्यूचर में भी, तो लेकिन अभी प्रेजेंट में हो रही है, तो वैसे चीज़ को भी यानी जो आदत बन गई, रिपीटेशन हो रही है, रेगुलरिटी हो रही है, टेम्पररी एक्शन हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और फैक्ट है, और वी कैन से ऑल्सो ऑथर्स ओपिनियन हो जाए या कोई कमेंट्री जो आप सी द साइट एंड देन आफ्टर एक्सप्लेन देम. यदि आप किसी भी दृश्य को देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो सारी चीज़ जो कुछ भी है ना वो सबको सब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और यही मेरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. एंड देन आफ्टर वी लेट्स गेट स्टार्ट टू राइट आवर स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और वी कैन से ऑब्जेक्ट एज अ अदर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, नाउ टेक्स एन एग्जाम्पल, she writes a letter. Now I teach on the board to everyone. And then after, next example is here, the water boils at 100 degrees Celsius. Means if you boil water in India and in other foreign country, so means if you boil in India, the Indian water cannot boil on 100 degrees Celsius, but European water can boil at 100 degrees Celsius. No, in each and everywhere, means in the universe, if you boil your water at anywhere in the entire world, the water gets boiled up at 100 degrees Celsius. मीन्स यदि आप पूरे दुनिया में कहीं पर भी वाटर को बॉइल्ड अप करते हैं तो वो क्या होती है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगती है. इट मीन्स ये यूनिवर्सल फैक्ट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल फैक्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, एंड द सन इमिट्स दियर लाइट एंड वी क्या करते हैं, वी रिसीव. एंड सन इमिट्स दियर लाइट एंड ऑल प्लैनेट्स रिसीव द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. तो ये सारा जितने भी चीज़ें ये फैक्ट है, और जब ये फैक्ट रहेंगे तो ये सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग बनाएंगे. उसी तरह से कह सकते हैं हेयर और देयर को, जैसे में हेयर बस कम्स एंड देयर बस गोज. और देखो देखो आ गया बस, देखो देखो जा गया, वो देखो जा रहा है. तो इस तरह के जैसे हम लोग बोलते हैं तो हेयर देयर और उसके बाद में बस कम और गो, इस तरह से हम लोग यूज़ करके बता सकते हैं. सेकेंड, जैसे में आ जाए कि आंखों दिखे हाल, जैसे मान लो कि गांगुली hit the wicket and Ganguly hit the ball and go to the out of the boundary line, but unfortunately Mr. Sachin Tendulkar catch the ball and throw on the wicket. तो यहाँ पर इस जितने भी मैंने स्टेटमेंट बोला या कमेंट्री किया वो सब के सब आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एवरीथिंग्स आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो वी कैन से एवरीथिंग दोज थिंग और सम. नाउ टेक सम वर्ड्स एज अ की पॉइंट कि इफ़ वी फाइंड आउट सम वर्ड्स लाइक रेयरली, occasionally,
often, sometimes, regularly, and habitually, and then after every day, every night, every morning, every week, every month, every century, every decades, it is आ जाती है। तो हम लोग उस सब वर्ड को रहने पर उस टेंस को, उस सेंटेंस को हम लोग आँख मूंद कर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल देंगे, क्योंकि एवरी डे रहने का मतलब कि प्रतिदिन, यानी एवरी डे प्रेजेंट टाइम में वो वर्क करते हो। तो इस सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि वो सारे का सारा प्रेजेंट टेंस हो गया। और जैसे मान लो सपोज दैट कि हमने दे दिया यहाँ पर आई डॉट 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 अ बॉल every day. This is our example, and now take some example. I am playing, was playing, have played, and play. ये 4 ऑप्शन हो जाता है, ये 4 ऑप्शन। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि विच ऑप्शन इज करेक्ट अमॉन्ग दीज? कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? कहा जाता है ना एग्जाम में कि चूज द सुटेबल ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। तो इसमें बतलाइए कि कौन सा सुटेबल ऑप्शन है फॉर द क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग आई एम प्लेइंग, यदि आई है तो आई एम प्लेइंग तो हो ही जाएगा। उसी तरह से वाज प्लेइंग भी हो सकता है कि आई ही सी इट नाम के साथ वाज लगता है। आई के साथ हैज़ हैव में से हैव लगता है, आई हैव, तो ये भी हैव है तो प्लेड हो ही जाएगा। तो ये तो तीनों ऑप्शन ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला कि यदि मैं इसको बनाऊं तो ऐसे बोलूँगा कि मैं प्रतिदिन गेंद खेल रहा हूँ, ये भी ठीक है। मैं प्रतिदिन गेंद खेल रहा था, ये भी ठीक है। मैं प्रतिदिन गेंद खेला था। तो ये सारे तो हिंदी के सेंटेंस में तो मुझे ये दिख रहा है कि सब के सब एग्जैक्ट एकदम से करेक्ट है, बट नॉट ऑल दीज 3 ऑप्शन आर रॉन्ग। देर इज ओनली one ऑप्शन इज योर करेक्ट एंड द ऑप्शन नंबर इज योर 4. How can we say this option is correct? Because I have told you everyone, if you find out of these word in any example, you can say this is your what? Present indefinite tense. Means every day, every night, every week, every month, every year, every decade, every century, ये सारी चीज़ यदि आ जाती है तो आपको क्या करना है कि वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे में आई हार्डली डॉट 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 टू पटना, तो यहाँ पर गो हो जाएगा, गोज हो जाएगा, इज गोइंग, ये सारे चीज़ आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला क्या कि हार्डली वर्ड जहाँ रहेगा बस इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम लोग कर देंगे। तो ये आई के साथ तो गोज होगा ही नहीं, तो होगा क्या, गो होगा, इज गोइंग होगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होंगे।